एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादीशुदा औरत के साथ संबंध भले ही प्यार का क्यों ना हो, क्या ये करना सही है या गलत है? देखो यार, सीधी सी बात है। अगर वो लड़की शादीशुदा है तो ऑब्वियसली ये बात गलत है, ठीक है। बिकॉज देखो, तुम बेगुनाह लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, जिसमें सबसे पहला आता है उसका हस्बैंड, मतलब उसका पति, जो कि बेगुनाह है, जिसने कोई गलती नहीं की। उसको तो ये भी नहीं पता कि यार वो जिससे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है वही औरत उसे छोड़ के किसी और से दिल लगा रही है, ठीक है। जब उसको ये बात पता चलेगी तो वो इंसान तो साला अपनी जान से जाएगा ना यार, सोचो ज़रा। और दूसरी बात है, वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो, ठीक है, तुम भले उससे बहुत प्यार करते हो लेकिन तुम्हारी फैमिली उससे प्यार नहीं करती। उस लड़की को अगर उसका हस्बैंड छोड़ दे तो क्या तुम्हारी फैमिली उस लड़की को एक्सेप्ट करेगी क्या? तो इसका आंसर है ना, क्योंकि वो लड़की ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके साथ ऑलरेडी वो सब कुछ हो चुका है जो तुम उसके साथ शादी के बाद करने का सपने देखते हो, ठीक है। तो इस वजह से तुम्हारी फैमिली तो कभी उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और साथ ही साथ जब उसके पेरेंट्स को ये बात पता चलेगी, उस लड़की के पेरेंट्स को जब ये बात पता चलेगी कि उन्होंने अपनी लड़की को इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, शादी करके दी, और शादी के बाद वो कुछ ऐसा करी जिसने अपने पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त को मिट्टी में मिला दिया है, ठीक है। जब उनको ये बात पता चलेगी तो कुछ भी हो सकता है भाई। एक तो वो लोग अपनी जान दे देंगे, और इसमें कंफर्म एक चीज़ ज़रूर होगी, जब भी आपका ये रिलेशन सबके सामने आएगा तो इसमें चांसेस है कि हस्बैंड सुसाइड कर ले, मतलब उसका जो हस्बैंड है वो सुसाइड कर ले। फैमिली में शायद वो लड़की के पापा सुसाइड कर लें, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, उस लड़की के फैमिली में उस लड़की की इज़्ज़त ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। इस बात पे गौर करो। जिस इंसान से तुम प्यार करते हो, भले ही बहुत प्यार करते हो, लेकिन अगर वो शादीशुदा है तो उसको इसका बहुत कुछ मतलब देना पड़ेगा यार। उसको इन रिटर्न उसको बहुत कुछ देना पड़ेगा इस रिलेशन के लिए, ठीक है। उसको अपनी इज़्ज़त दाव पे लगानी पड़ेगी, उसको अपनी जान, अपने हस्बैंड की जान, अपने बच्चों की जान, अपने पेरेंट्स की जान, सब कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा, तब जाके तुम दोनों साथ में रह सकते हो। साथ में भी नहीं, सिर्फ कॉल पर, ठीक है। कॉल पर बात होगी, तुम ना तो उससे कभी मिल सकते हो, पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होगी, मुश्किल से कभी मिल पाओगे, मुश्किल से कभी बात कर पाओगे, कम से कम ही होगा जो कुछ भी होगा। इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये कहना छोड़ दो कि यार ये सही है या गलत। ऑब्वियसली गलत है। जो लड़की शादी के बाद अपने हस्बैंड की नहीं हो पा रही, वो तुम्हारी क्या होगी यार, ये भी तो सोचो। वो लड़की भी कभी ना कभी तुम्हें छोड़कर जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो तुमसे बहुत प्यार करती है, अगर बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो एक टाइम आएगा जब उसका प्यार ही तुम्हारे लिए रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा प्यार उसके लिए रिस्की हो जाएगा, और उसको तब तुम दो चीज़ों में से एक चूज़ करना पड़ेगा, या तो तुम या तो अपना हस्बैंड। तो वो अपने हस्बैंड को ही चूज़ करेगी, ठीक है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो, ओके। क्योंकि वो लड़की को ऑलरेडी मतलब अपनी एक दुनिया है उस लड़की की, ठीक है। तो वो अपनी दुनिया में जीना वो सेलेक्ट करेगी सबसे पहले। प्रायोरिटी अपनी दुनिया को देगी, ठीक है, तुमको प्रायोरिटी नहीं देगी। तो बी रेडी कि कभी भी तो वो तुमको छोड़ के जा सकती है, ठीक है। बी रेडी, इसके लिए रेडी रहना चाहिए हमेशा, ओके। और हो सके जितना जल्दी इस रिलेशन को ख़त्म कर दो, मूव ऑन कर लो यार, ठीक है। किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए ऐसे, और अपनी खुद की भी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करनी चाहिए उस लड़की के पीछे, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, होप आप समझ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, और इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन के रिलेशन से अपने दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है। जो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस गए उन लोगों को ज़रूर शेयर करो, क्योंकि उन लोगों को भी रियलिटी पता लगनी चाहिए, ओके। सो दैट्स इट गाइस, होप आप समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।